दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेमंत टेलर। दोस्तों जैसे कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था 38 इंच क्रॉस कट 3 डॉट ब्लाउज, मैंने कहा था कि जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा कटोरी कट ब्लाउज। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके बीच में। इसके लिए सबसे पहले मेजरमेंट समझेंगे। मेजरमेंट हमारा पुराना ही है। देखेंगे जैसे कि लंबाई है इसकी 14 इंच की, अपर चेस्ट है 36 इंच की, फुल चेस्ट है इसकी 38 इंच की, वेस्ट है इसकी 32 यानी 32 इंच की, शोल्डर है इसका 15 इंच 15.5 इंच का, स्लीव्स की लेंथ है इसकी 10 इंच, स्लीव्स राउंड है इसका 5.75 यानी 11.25 इंच की, आर्म होल है इसका 16.5 इंच, आगे से गला हम खोलेंगे 7 इंच, पीछे से हम गला खोलेंगे 7.5 इंच, बस्ट पॉइंट है इसका 10 इंच का। दोस्तों ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं, अगर नॉर्मल ब्लाउज होता है यानी 4 टैक्स क्रॉस कट ब्लाउज होता है तो मैं सबसे पहले बैक कटिंग करता हूँ, फ्रंट कटिंग करता हूँ, बाजू कटिंग करता हूँ, आपके सामने ब्लाउज कट के रेडी हो गया होता है। कई लोग कटोरी कट ब्लाउज काटने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। कटोरी की उभार, वक्ष का उभार जितना होता है उसी हिसाब से आपकी कटोरी कंप्लीट कटनी चाहिए। अगर आपकी कटोरी, जैसे कि आप ये देखेंगे कि हमने ये 38 इंच की कटोरी हमने एक तैयार की हुई है, ये देखेंगे इस तरीके से, यानी 38 इंच 38 इंच का जो वक्ष का उभार होता है वो इसके अंदर कंप्लीट आ जाए, ना ही ये छोटी हो और ना ही ये बड़ी हो। तो यानी इसके लिए ये जो हमारी कटोरी है ये हालांकि अभी ये अधूरी है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि कटोरी कट ब्लाउज कटिंग करना मुझे नहीं आता है। तो मैं सबसे पहले ब्लाउज कटिंग करने से पहले ये हमने जो कटोरी कटिंग की हुई है सबसे पहले ये हम सीखेंगे, इसी के आधार से हम सारा ब्लाउज कटिंग करेंगे। चलो चलते हैं, सीखते हैं कुछ नया। फ्रेंड आए सीखते हैं कटोरी कैसे कटिंग की जाती है। सबसे पहले देखेंगे कि एक मैंने ये पेपर ले लिया है, इस पेपर का कलर मैंने अलग लिया हुआ है ताकि ये जो बैठाएं हम या आपको बताएं उसमें आप कंफ्यूजन ना हो कि वो अलग से एक, अगर हम सेम कलर ले लेते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हम निशान कहाँ लगा रहे हैं। सबसे पहले ये देखेंगे एक मैंने पेपर लिया हुआ है, ये है वैसे तो ये इस तरीके का पेपर है, इसको नाप लें, करीब 11-12 इंच लंबाई चौड़ाई ये करीब होनी चाहिए। 12 इंच 11 इंच होगा चारों तरफ का तो आराम से निकल आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये बंद वाला साइड है इसको मैं अपनी तरफ रखूँगा। उसके बाद इसमें मैं नीचे लगाऊंगा कार्बन, ये इस तरीके से हम इसको कार्बन के ऊपर दोबारा से रख देंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचूंगा, कहीं भी एक गाइडलाइन चाहिए तो हमने ये यहाँ लाइन ये हमने लाइन खींच लिया है। उसके बाद हम करीब 4.5 इंच ऊपर एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद मैं 1-2 इंच नीचे एक और खींच लेता हूँ। उसके बाद हम इन दोनों निशानों को भी हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने लाइन खींची हुई है यहाँ पर 1.5 इंच में एक सूत कम यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम जो हमारी ये रेखा है, ये पॉइंट है, इसको हम नाम रख देते हैं ए। तो इसको हम एक नई यहाँ से रेखा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस तरीके से यहाँ से रख के एक हमारी देखेंगे एक नई रेखा तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम रख देते हैं बी। अब जो है हमारी ये ए और बी, इसमें हमें क्या करना है, जब मैं 38 इंच की कटोरी काट रहा हूँ, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं 38 इंच की कटोरी काट रहा हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमने ये ए और बी वाली रेखा खींची हुई है यहाँ पर हम लगभग 3 इंच में एक सूत कम, पॉइंट कम यानी मतलब यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये एल होता है उसको हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे रखेंगे और फिर एक नई रेखा बन जाएगी। ये देखेंगे कि नई रेखा जैसे ही बनेगी उसके नीचे हम एक और मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी बनाना है। तो हम एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे मार्जिन लेके ये। अब हम क्या करना है, जो हमने ये और ये ए और बी रेखा जो है जो हम पॉइंट पे इस तरीके से इसको रखेंगे और पेज को हम ये पेपर को ये हमने यहाँ से इसको तोड़ देंगे इस तरीके से। तो हमारी यहाँ से एक नई रेखा मिलेगी। दोबारा से हम इसको दोबारा से खोल देंगे, ये देखेंगे ये हमारी यहाँ पर एक नई रेखा मिलती है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो नई रेखा मिली है यहाँ से एक और बना लेते हैं लाइन। ये हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी हम रखेंगे लगभग 4.25 इंच ये। तो हम यहाँ से 4.25 इंच यहाँ से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इस एल को हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक नीचे जहाँ भी आ रही हो इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हम एक लंबी कर लेंगे
ये लाइन हमने लंबी कर ली है, तो खोल देंगे, यानी इस तरीके से देखेंगे तो हमारे इस तरफ निशान लगे हुए मिलेंगे। ये आपको शायद नज़र ना आ रहे हों, पर मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं इसको एक बार डार्क कर लेता हूँ। ये हमने डार्क कर लिया है। और जो हमारी ये सेंटर वाली रेखा थी, इसको भी हम यहाँ से निशान लगा देते हैं, यानी डार्क कर लेते हैं। ये काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाली रेखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इंच में एक सूत कम यहाँ से 2 निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको भी लाइन सीधी कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगा। और हम यहाँ पर इस वाली लाइन में यहाँ पर एक मार्जिन बना लेते हैं। जितना भी आपको सिलाई में लेना है वो मार्जिन बना लें, यानी ये हमारी फिटिंग साइड होगी और ये हमारी हुक आई साइड होगी। तो हुक आई साइड की तरफ हम ज़्यादा ले लें। यहाँ से पोर्शन आधा इंच ये इस तरीके से बढ़ जाएगा और बढ़ जाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे अभी हाफ। ये कटोरी कट के रेडी हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे ब्लाउज। दोस्तों देखा है कि कटोरी हमारी कट के रेडी हो गई है। अब मैं कटिंग करूंगा बैक पल्ला। बैक पल्ला कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पेपर को ले लिया है। पेपर लेने के बाद हम अपना सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे। हमने ये पेपर सीधा कर लिया है। सबसे पहले बैक कटिंग करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए होंगे, तो बैक कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई चाहिए होगी। तो लंबाई जैसे कि आपने देखा था 14 इंच की थी, और एक तो लंबाई जब 14 इंच की है तो 1 इंच ज़्यादा 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा निशान लगाऊंगा मैं करीब 6.5 इंच पर। दोनों निशान एक बार और लगा लेंगे ताकि हमारी ये लाइन जो हम खींचे वो बिल्कुल सीधी खींचे। ये हमने लाइन सीधी खींच ली है। जैसे कि पिछली वीडियो में और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं फ़र्क ये करूँगा कि जैसे कि इसमें शोल्डर है इसका 15.5 इंच का, और पीछे से गला खोलेंगे हम, जैसे कि हमने पिछला वीडियो खोला था 7.5 इंच का, लेकिन मैं इसमें खोलूँगा बैक 8 इंच का। अब आप इसको देख सकते हैं कि 8 इंच गले में रखना है तो इतनी इस हिसाब से कटिंग करें। 7.5 बैक रखना है तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब 15.5 इंच है, 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच। जब हम 8 इंच पीछे से खोलेंगे तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मैं कम कर दूंगा कंधे। तो जो आएगा यहाँ पर आएगा लमसम आएगा करीब 6.25 इंच। तो आधा इंच ज़्यादा 6.25 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे और हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हम यहाँ से इसको मिला दिया है। अब हम इसमें देख लेंगे कि कंधी कितनी रखनी है। कंधी जैसे कि रखना है हमें 2.5 इंच, तो एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर करीब आधा इंच हमारा बाजू चढ़ाने में चला जाएगा। उसके बाद हम गला जब 8 इंच का है तो एक 8.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक हम गले की ड्राइंग कर देते हैं। ये हमने गले का निशान लगा लिया है। सबसे पहले मैं इसमें कंधे डाउन करूँगा, यानी करीब 1 पैर 1.5 पैर आराम से इसमें कंधे डाउन कर दें। उसके बाद जैसे कि अपर चेस्ट है इसकी 36 इंच की और फुल चेस्ट है इसकी 38 इंच, कमर है इसकी 32 इंच। तो जो हमारा ये मेजरमेंट है, लेकिन जब मैं बैक कटिंग करूँगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी फुल चेस्ट की। फुल चेस्ट जब हम अगला जो फ्रंट हम कटिंग करेंगे और कटोरी तैयार करेंगे वो हम इस हिसाब से इसके हिसाब से करेंगे, और जो हमारा बैक कटिंग होगा वो हमारा अपर चेस्ट के हिसाब से होगा। अपर चेस्ट देखेंगे जैसे कि 36 इंच है, 36 का चौथाई होता है 9 इंच। तो ये यहाँ पर हमने 9 इंच यहाँ से लिया। उसके बाद इसमें लगभग हम 0.25 इंच हम लूज दे देंगे, यानी बॉडी मेजरमेंट से 3 इंच लूज बनता है, यानी अगर चौथाई भाग में 0.25 इंच है तो टोटल में 3 इंच हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद कमर देखेंगे जैसे कि 32 इंच है, 32 का चौथाई भाग होता है, 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच का हम डार्ट दे देंगे। डार्ट के लिए जैसे ही कपड़ा देंगे हम इसको इस तरीके से पलट करके एक यहाँ पर हम डार्ट का निशान लगा लेंगे। इसको भी यहाँ पर हम एक बैक डार्ट दे देते हैं। ये अब इसकी दूरी आप कहोगे तो अंदाजे से ही आप रख सकते हैं, 5 साढ़े 5 इंच की रखेंगे, लेकिन मैं चलो 5 इंच रख लेता हूँ। आधा इंच एक तरफ और आधा इंच एक तरफ, ये 2 निशान लगा लें। जो हमने यहाँ पर ये खींचा हुआ है इसको भी हम निशान कर लेते हैं। ये एक बना लेते हैं मार्जिन। ये हमारा काम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ से प्लीट होगी, यहाँ से इस तरीके से हम करीब आधा 0.25 इंच ये हम यहाँ से चढ़ा देंगे, ताकि जब ये हमारी प्लेट पड़े तो यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर नहीं रखूँगा, इसको बराबर रखूँगा, तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा और वो देखने में काफ़ी भद्दा लगता है। इतना काम हो जाने के बाद हम यहाँ पर आर्मोल की गुलाई दे देंगे। ये अब यहाँ पर मैंने आर्मोल की गुलाई दे दी है।
अब गोलाई देने के बाद जैसे देखेंगे इसका आर्म होल था 16.5 इंच का। तो जब ये बॉडी मेजरमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको हम आधा इंच लूज कर देंगे, यानी 17 इंच हमारा ये आर्म होल हो जाएगा। तो हम आर्म होल कैसे डाउन करते हैं ये आप देखेंगे। अगर आप इस तरीके से आर्म होल डाउन करेंगे कभी भी आपकी ब्लाउज में आर्म होल से कमी होने वाली नहीं है, यानी आर्म होल की फिटिंग बहुत ही जानदार आएगी। एक बार आप हमारे मेथड से ब्लाउज कटिंग करके आप बना के देखें। हम क्या करेंगे, आर्म होल नापने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया हुआ है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, यानी आधा इंच हम करीब इस कपड़े को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारी बाजू इसी से यहाँ चढ़ेगी। उसके बाद हमें आर्म होल कहाँ से नापना है, इस वाली लाइन से नापना है। कितना नापना है, 17 इंच। 17 का आधा होता है 8.5 इंच। कैसे लाएंगे, इस तरीके से। देखेंगे दोस्तों ये हमारा यानी आ गया है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हल्का सा मैं एक पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ से कम। अगर मैं बराबर भी काट दूंगा इसके कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि लूज हल्का सा आर्म होल चलता है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। देखेंगे हमारी ये बैक कटिंग हो गई है। फ्रंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं एक गाइडलाइन लूँगा। अब ये हम यहाँ से गाइडलाइन जहाँ से लिए है वहाँ से हम बिल्कुल इस तरीके से बराबर रखने के बाद हम इसका जो हमारा इधर का ये वाला है ये हम इधर इसको छाप लेते हैं। हमने इस तरीके से इतना छाप लिया है। देखेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि आगे का आर्म होल पीछे के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही छटता है, तो इसको भी हम हल्का सा कर लेंगे ये। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर फ्रंट में ये जो हमारा आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा छटता है, तो वो क्या करना है, वो हमारी ये वाली एरिया हमारी ये बढ़ जाती है। तो हम इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा और डाउन कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। जितना हमें बैक में लाना है उतना ही हमारा ये फ्रंट में तैयार हो जाता है। कभी भी आर्म होल से प्रॉब्लम नहीं आती है। इतना काम हो जाने के बाद देखेंगे जैसे कि बस्ट पॉइंट थी इसकी 10 इंच, तो ठीक आधा इंच ज़्यादा 10.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को हम कर देंगे सीधा। देखेंगे यहाँ पर इसका बस्ट पॉइंट रहेगा, ये हो गई आपकी हाइट। अब बस्ट का पॉइंट भी मायने रखता है, बस्ट की हाइट भी मायने रखता है। एक एक चीज़ छोटी छोटी ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप इनको मिस कर देंगे आपका ब्लाउज परफेक्ट तरीके से कटिंग कभी भी भविष्य में हो नहीं सकता है। तो इसका जो पॉइंट रहेगा हमारा 4.25 इंच, इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे और हम यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच देंगे। इतनी खींचने के बाद हम करीब करीब यहाँ नीचे 2 इंच नीचे करीब हम इसमें हम आधा इंच पौना इंच हम इस तरीके से आधा इंच बल्कि ले लेंगे और एक हम इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। यानी हमें यहाँ पर कटोरी बैठानी जो हमने कटिंग की हुई है, क्योंकि हमें एक एंगल चाहिए, तो हमें एंगल चाहिए तो ऑटोमेटिक हमें थोड़ा सा देना पड़ेगा। तब हमने क्या करा है, जैसे कि आपको पता है कि जब मैंने ये कटोरी कटिंग की थी, यहाँ पर आप क्या करें, ये जो हमारा सेंटर का बिल्कुल ये है पॉइंट, वहाँ पर इस तरीके से एक छेद कर लें, यानी कट मार लें। कट मारने का एक ही उद्देश्य है कि हमें यहाँ से अंदर से दिखेगा, क्या दिखेगा, जो हमने ये लिया हुआ, यानी ये हमारा सेंटर के ऊपर ही हमें इस तरीके से इसको बिल्कुल इस तरीके से बराबर रख देना, इस तरीके से। और इस लाइन को हम इससे मिला देंगे, जो हमने ये जो क्रॉस करी थी इसी लाइन से हमको इसको मिला देना है। और मिलाने के बाद इसको हमें इस चीज़ किसी चीज़ से इसको ऐसे दबा देना है। जो हमारी ये लाइन मिली हुई है इसको हम इस तरीके से ये सीधा कर देंगे, ये, ताकि यहाँ से हमारा हिलेगा जुलेगा नहीं यहीं कहीं से। अब इतना काम करने के बाद जैसे गला देखेंगे कि आगे से था 7 इंच, तो हम यहाँ से ठीक आधा इंच ज़्यादा इस तरीके से 7.5 पर निशान लगा लेते हैं ये। अब हम यहाँ पर भी इसका गले की ड्राइंग कर लेते हैं। ये देखेंगे हमने गला का यहाँ निशान लगा लिया है। यहाँ पर ऊपर से लगभग 4.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, यानी जहाँ से हमारी ये गुलाई ख़त्म होती है थोड़ा सा आधा इंच पौना इंच ऊपर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसके नीचे दोबारा से कार्बन रखेंगे। कार्बन पूरे में नहीं रखना है, सिर्फ इतने पार्ट में आपको रखना है। रखने के बाद इसको दोबारा फिर हम सीधा कर लेते हैं, जो हमसे हिल गया है ये। फिर से पेन ले लेते हैं एक बार ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये लाइन आ रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये करेंगे इस वाली लाइन से, हमने तो पहले तो ये मिलाया था ना, उसके बाद हमें इस वाली लाइन से यहाँ से इस तरीके से ये कर देना है। अब ये वाला जो निशान है ये हमारा थोड़ा डार्क निशान लगाना है ताकि नीचे आराम से उड़ जाए। अगर ये झाँक के देखेंगे तो ये हमारा उठ गया होगा। अब इसका जो बाकी का ये वाला मेजरमेंट है ये आप डैश डैश करके इसको
इस तरीके से उठा लें। ये उठाना कितना है, सिर्फ यहाँ तक, जहाँ तक आपने ये पेपर है। उसके बाद हम ये कुछ हम इसको हटाएंगे और हटाने के बाद यहाँ पर हमारी एक नई रेखा बनी या। तो अब यही क्या करना है, इस तरीके से यहाँ दोबारा से स्केच पेन ले लेता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ लाइन खींच के थोड़ा सा इसको ये क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पर ये हमारी देखेंगे जो कटोरी का जो पार्ट होता है, अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। ये जो हमारा ये कटोरी का पार्ट होता है, ये परफेक्ट तरीके से इस तरीके से आप निकालेंगे तो जो यहाँ की जो फिटिंग होती है बहुत ही अच्छी आएगी। जितना भी यहाँ पर चेस्ट का क्रेशन है यानी वक्ष का उभार है वो कंप्लीट आ जाएगा। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, जो हमारा ये वाला एरिया होता है यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ले लें, जितना भी आपको सिलाई लेना है उस तरीके से इसको आप सिलाई ले कर सकते हैं। ये बाकी का जो गला है वो आप इस तरीके से कटिंग कर दें। यहाँ से थोड़ा सा ये पीस इस तरीके से चढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये यहाँ से आर्महोल काटते हुए ये कटिंग कर देना है। ये हमारी कटोरी का जो पार्ट होता है वो कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये कटोरी अधूरी है अभी इसको क्या करना है, कुछ नहीं, इधर से जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पर ये मार्जिन ले लें, यानी जो आपने ये मार्जिन लिया हुआ था ये आधा इंच वाला, इसको हमें इस तरीके से यहाँ से मार्जिन मिल जाना है। तो हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये हम मार्जिन मिल जाएंगे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें जो ये हमारा पॉइंट मिला था उससे इसको हम सीधा ये खींचेंगे, उसमें एक मार्जिन बना लेंगे। आई हुक के लिए जो आधा इंच का मार्जिन होता है वो बना लेंगे और इसको भी हम यहाँ से सीधा कट कर देंगे। ये अब इसका जो गला है वो हम इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। ये अब हम देखेंगे कि ये हमारा कटोरी का जो पार्ट है साइड का फिटिंग एरिया का वो है, और यहाँ पर जो आपकी ये कटोरी है वो ये पूरी क्रिएशन ले लेगी ये इस तरीके से। और यहाँ पर आपकी ये कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये देखेंगे ये इस तरीके से बिल्कुल बैठ जाएगी, यानी बराबर, ना ही आपकी कम होने वाली है ना ही आपकी ये ज़्यादा होने वाली है। और ये यहाँ पर इसकी अभी बेल्ट काटनी बाकी रह गई है, बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट काटने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, ये हमने जो बैक कटिंग की हुई है उसको क्या करेंगे, जो हमने ये फ्रंट कटिंग की हुई है यानी जो पार्ट कटिंग किया हुआ है उसमें ये यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसको नाप के देख लेंगे कितना है। ये है लगभग 2.25 इंच का। तो ठीक दूसरा पेपर लेंगे हम। दूसरा पेपर जैसे कि हमने ये ले लिया है, अब हम यहाँ पर एक सबसे पहले लाइन खींचते हैं। ये जब हमने वहाँ पर 3.25 नापा हुआ है तो ठीक 1 इंच ज़्यादा 3.25 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। लाइन को सीधी खींच लेंगे। अब इतना काम हो जाने के बाद जैसे कि ये है, यहाँ पर आप आई हुक की पट्टी होती है तो आई हुक के लिए ये देखेंगे इस तरीके से खींच लेना है। और खींचने के बाद कम से कम आधा इंच इसको जो हमारा आई हुक वाला है यहाँ से इसको ये मिला देना है, यहाँ इसमें मिला देना है, यानी ये हमारा यहाँ मार्जिन हो जाएगा। उसके बाद हम कटोरी ले लेंगे। कटोरी लेने के बाद ये यहाँ पर देखेंगे हमारी जो दूरी आएगी उस दूरी से यहाँ पर एक कट जो हमारा आ रहा है उसका ले लेंगे निशान। दूसरा निशान लगा लेंगे हम, ये जो हमारी फिटिंग का है। ये 2 निशान लगाने के बाद कमर जैसे थी इसकी 32 इंच 32 चौथाई होता है 8 इंच, तो हम यहाँ आधा इंच ये हम छोड़ कर नापेंगे क्योंकि ये हमारा आई हुक में ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारा 32 इंच, ये 2 2.5 3 इंच आप फालतू ले लें। और लेने के बाद यहाँ से जो आप आएगा यहाँ से करीब 1.25 इंच इस तरीके से निकाल लें। देखेंगे दोस्तों, ये हमारी कटोरी हो गई है। ये हमारा कटोरी का जो साइड पार्ट होता है और ये हो गई हमारी बेल्ट और ये हमारा हो गया बैक पल्ला। बाजू कटिंग करने के लिए दूसरा पेपर ले लेंगे। दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए आपको एक पेपर या कपड़ा ऐसा लेना है जो इस तरीके से कुछ हो।
यानी जो हमारा बंद वाला साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और ओपन वाला साइड हम पीछे रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे गाइडलाइन। लंबाई बाजू की है इसकी 10 इंच की, तो ठीक है, 1 इंच ज़्यादा 11 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक हम यहाँ से ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को हम कर देंगे सीधा। मोहरी थी जैसे कि इसकी 11.25 इंच, तो 11.25 का आधा होता है 6.25, इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल था जैसे कि 16.5 इंच, 16.5 का आधा होता है 8.25 इंच, इस तरीके से रख लेंगे और निशान लगाएंगे यहाँ पर। और ये देख लेंगे कितना आया, 7.5 का आधा होता है 3.5 पौने 4 होता है ये। इस तरीके से निशान लगाने के बाद एक पैर यहाँ से यहाँ डाउन करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। मोहरी जितनी भी हो आपको इस तरीके से रख लेना है। उसमें एक मार्जिन बना लेना है। मार्जिन बनाने के बाद ये जो आपको यहाँ से ये गुलाई यहाँ से ये पेट जो है इसका कोना निकल रहा है ये ख़त्म कर देना है और यहाँ से हल्की सी ये उठ जाएगी। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एक पल्ला ऐसे खोल करके अब आगे की साइड यानी जो हमारी फ्रंट साइड होती है उसकी जो आर्मोल की ताल होती है वो थोड़ा ज़्यादा ही कटी होती है, तो हम क्या करेंगे, बस यहीं से हल्का सा इसको इस तरीके से करते हुए ये निकाल देना है। ये निकालते ही आपकी पूरी ब्लाउज की कटिंग पूरी हो चली है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो अगला हमारा वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।